तो अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम अदिति शर्मा है। कंप्यूटर साइंस मेरा पेपर 2 है, जिसके साथ में मैं डेली आप लोगों के सामने आती हूँ। सो पेपर 1 और पेपर 2 डेली आप लोग मेरे साथ में पढ़ सकते हैं। अगर आप सभी लोगों को लगता है कि आप इसी तरीके से, है ना, लर्निंग सिस्टम की तरफ काम करना चाहते हैं, तो आप सभी लोगों के लिए JRF अड्डा एप्लीकेशन है। इफ यू विश, इफ यू वांट, तो आपके पास में बहुत सारी फ्री चीजें हैं यहाँ पर अवेलेबल है। फ्री लाइव टेस्ट हो गया, क्विज हो गया। अभी मैंने अनाउंस भी किया था कि आप सभी लोगों के लिए जो है वो अब एग्जाम है, अगले 18 दिन में बहुत सारी फ्री क्लासेस होंगी एप्लीकेशन पे। लाइव क्विज तो डेली हो ही रहा है आप लोगों के लिए, तो आप दे सकते हो। बाकी दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए दिसंबर का कोर्स भी है, जिसमें कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 होगा। कोई भी टर्म में जो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन जी निकालने हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन जी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मैम, आपको देखना है कि अगर कोई भी टर्म आपके पास में है, अभी 3 तरीके की टर्म सिखाई थी, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बेसिकली बोल रही हूँ। किन्हीं भी टर्म्स के आगे अगर आपको नो, नॉट, नन, डज नॉट, एवरी, ईच, ऑल ऐसे शब्द मिले या इनके सिनोनिम्स मिले, तो आपको क्या करना है, आप सभी लोगों को उन टर्म्स को कह देना है कि आप जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन जी के पास में आ चुके हैं। मैम आपने अभी हमको ये ट्रिक सिखाई थी कि जो बॉय जी है उनके आगे नो लिखा हुआ है तो 100% ये तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, ये तो डिस्ट्रीब्यूटेड है 100%। बट स्मार्ट के बारे में क्या बताना चाहोगे, क्या स्मार्ट भी डिस्ट्रीब्यूटेड है? जी हाँ, मैं हूं खलनायक वाला। हाँ, ऐसा क्यों बोल रही हूँ, ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो नो है उसने बचपन में एक गाना सुना था, हम तो डूबेंगे सनम साथ में तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो जो आप लोगों का नो जी है, नो जी जो है वो इसको भी लेके डूबता है और इसको भी लेके डूबता है। नो एक ऐसा स्पेशल टाइप का, या फिर नन एक ऐसा स्पेशल टाइप का क्वांटिफायर है कि ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों को लेकर ही डुबकी मारता है। सबसे पहली टाइप की फैलेसी हम निकाल रहे हैं 4 टर्म की फैलेसी। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, फैलेसी जो है वो आप लोगों के फर्स्ट वाली कौन सी है, 4 टर्म्स वाली। देखो कैट लिखा है ना, डॉग लिखा है, और फिर आप लोगों ने और भी 4 पंचायती कर दी है, ठीक है जी। तो यहाँ पर चंपायती नहीं चलेगी, ठीक है, पंचायती 5 लोगों के साथ में होती है, 4 टर्म्स के साथ में चंपायती होती है, तो किसी भी प्रकार की चंपायती जो है वो नहीं चलेगी। सही है, याद रखेंगे। ये तो फैलेसी ऑफ 4 टर्म मैंने पढ़ा दी है, इसका तो कोई लेना देना है ही नहीं। आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप की फैलेसी। नेक्स्ट टाइप की फैलेसी आती है, मुझे ये बहुत ही ज्यादा पसंद है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल। बहुत ज्यादा बच्चे जो है इसको परेशान करते हैं, इससे बहुत ज्यादा लड़ाई करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हम लड़ाई जो है उसको दूर कर लेते हैं, ठीक है जी। अब देखो सीन ऐसा है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल में आप लोगों को ये चीज याद रखनी है कि आपकी जो मिडिल टर्म है वो मिडिल टर्म किसी ना किसी एक प्रेमाइस के अंदर, एक प्रेमाइस के अंदर क्या होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, अनिवार्य है। अगर नहीं होगी तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपका जो टर्म है उसके अंदर फैलेसी आ रही है। जैसे कि नोटिस करिएगा यहाँ पर सैल्मोन क्या है, ये सैल्मोन है, ये सैल्मोन भैया वाले सैल्मोन नहीं, ये अच्छा सही वाला सैल्मोन है, असली वाला। तो ये क्या है, ये आप लोगों का हो गया माइनर टर्म, ये आप लोगों का हो गया मेजर टर्म। निकालना आ गया था, माइनर टर्म मेजर टर्म कंक्लूजन से निकालते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आप सभी लोगों के लिए, तो मुझे बताएंगे कि ये जो है आप लोगों का मेजर प्रेमाइस है, ये जो है ये आप लोगों का माइनर प्रेमाइस है, चलेगा। अगर मुझे यहाँ पर आप लोगों से पूछना हो कि दोनों में मिडिल टर्म कौन सी है, तो मैम देखो गोला कर दे हो, फिश, फिश जो है वो मिडिल टर्म है, फिश जो है वो मिडिल टर्म है। और मिडिल टर्म जो है वो आपको देखनी है कि दोनों में से किसी ना किसी एक प्रेमाइस के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर ऑल लिखा है शार्क्स के आगे, और यहाँ पर भी लिखा है ऑल सैल्मोन के आगे, बट यहाँ पर फिश के आगे कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है। तो ये शार्क और ये सैल्मोन, ये तो दोनों के दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए, क्योंकि ऑल भैया आ गए थे इनके पास में जान बचाने। ये फिश की जान किसी ने नहीं बचाई, यानी कि यहाँ पर जो आपकी टाइप ऑफ फैलेसी हो रही है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल फैलेसी हो रही है। नेक्स्ट आप लोगों की आती है इलिसिट। अगेन ये तो बहुत ही प्यारी है, एकदम ही उल्लू टाइप्स की फैलेसी है, ये बहुत ही प्यारी टाइप की फैलेसी है। मान लीजिए कि मेरा जो मिडिल टर्म है वो बाढ़ में गया, सॉरी, मेरा जो मेजर टर्म है, अगर मेजर टर्म मेरा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहां पर, कंक्लूजन के अंदर, तो इसकी मजबूरी है कि मेजर प्रेमाइस के अंदर भी इसे डिस्ट्रीब्यूटेड होना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम नहीं खेलेंगे इसके साथ में। मैचिंग गेम से ये टोटली आउट, और टोटली आउट तो इलिसिट वाला फैलेसी आ जाएगी, वो भी इलिसिट मेजर।
अगर मेजर टर्म के साथ में गड़बड़ घोटाला होता है तो इलिसिट मेजर, माइनर टर्म के साथ में गड़बड़ घोटाला होता है तो इलिसिट माइनर। यानी कि माइनर टर्म अगर कंक्लूजन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसकी मजबूरी है कि इसे माइनर प्रेमाइस के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूटेड होना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो अगेन इसका मैचिंग फेल, तो हम नहीं खेल रहे, आंसर आपका गलत आएगा, फैलेसी आ जाएगा। कि अगर मैं फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में ध्यान से देखेगा लिख रही हूँ ऑल हॉर्सेज आर एनिमल्स, सम डॉग्स आर नॉट हॉर्सेज, सम डॉग्स आर नॉट एनिमल्स। तो मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो डॉग है क्या ये मेरा माइनर टर्म हो जाएगा, क्या ये जो एनिमल है ये मेरा मेजर टर्म हो जाएगा? सही है, सबसे पहली बात तो ये माइनर टर्म, ये मेजर टर्म। अब क्योंकि एनिमल्स यहाँ पर हो रहा है तो ये आप लोगों के लिए मेजर प्रेमाइस हो जाएगा, ये आप लोगों के लिए माइनर प्रेमाइस हो जाएगा। अच्छा, मैंने क्या बोला, पहचानना ये है कि आप लोगों का कंक्लूजन के अंदर कोई भी टर्म जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको उसके प्रेमाइस के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूटेड होना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो नॉट जी आ रहे हैं एनिमल के आगे, नॉट जी आ रहे हैं एनिमल के आगे, और सम जी आ रहे हैं डॉग जी के आगे। अब डॉग जी के आगे जो सम जी आ रहे हैं उससे हमको कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा हो नहीं रहा है, क्योंकि डॉग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप लोगों को माइनर टर्म के लिए चेक करने का कोई जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर कभी भी इलिसिट माइनर नहीं आ सकता, बट क्या इलिसिट मेजर आ सकता है? बिल्कुल। अगर मैम आपका एनिमल जो कि आपकी मेजर टर्म है वो आपके कंक्लूजन के अंदर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यों? क्योंकि नॉट जी आ गए हैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो आपके मेजर प्रेमाइस में भी एनिमल को डिस्ट्रीब्यूटेड होना था, जबकि यहां पर एनिमल जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो ऑल जी है ये हॉर्सेस के लिए है, एनिमल्स जी के लिए कुछ भी नहीं है, खाली है। खाली है तो ठन ठन गोपाल है, ठन ठन गोपाल है तो इलिसिट जी है, और इलिसिट जी है तो कौन से वाले इलिसिट जी हैं? मेजर वाले इलिसिट जी हैं। क्या कह रहा है? ये कह रहा है आप लोगों के लिए ऑल एनिमल्स आर टाइगर्स। एनिमल जो है क्या ये माइनर टर्म है, और जो टाइगर्स है क्या ये मेजर टर्म है? हर बार मैं मेजर और माइनर टर्म से शुरू करूंगी। अब यहाँ पर नोटिस करिएगा जो आप लोगों की माइनर टर्म है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है क्योंकि उसके आगे ऑल लिखा हुआ है, पर जो मेजर टर्म है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो इसके अंदर इलिसिट मेजर आने के तो चांस ही नहीं है। इलिसिट माइनर आने की चांस है क्या? बिल्कुल है मैम चांस। कब? जब आप लोगों का एनिमल टर्म जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो अपने माइनर प्रेमाइस के अंदर। माइनर प्रेमाइस ये रहा, और एनिमल यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। मैमल्स डिस्ट्रीब्यूटेड है पर एनिमल्स डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। व्हाट इफ मैं इस ऑल की जगह यहाँ पर नो कर देती कि नो मैमल्स आर एनिमल्स, तब भी इलिसिट माइनर आता क्या? नहीं आता मैम, क्योंकि नो ने गाना गाया था, याद है ना बचपन में, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी साथ लेके डूबेंगे। अगर मैं यहाँ पर लिख देती नो मैमल्स आर एनिमल्स, तो मैमल्स भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता और एनिमल भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। सो देयरफॉर वहां पर इलिसिट वाला गड़बड़ नहीं होता। बट क्योंकि ऐसा नहीं है मैम, तो देखिए जी ऑल लिखा है तो मैमल्स तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, एनिमल्स डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ये क्या कहती है? ये ऐसे कहती है कि आप कभी भी दो नेगेटिव प्रेमाइस के साथ में एक पॉजिटिव स्टेटमेंट को डिराइव नहीं कर सकते, या बेसिकली कुछ भी नहीं डिराइव कर सकते हो। ये कह रहा है अगर आपके पास में प्रेमाइसेस दोनों के दोनों नेगेशन में है तो आप उससे कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, ठीक है ना? जो आप लोगों के दो नेगेटिव लोग हैं वो दो नेगेटिव लोग मिलकर कभी जीवन में कोई ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं ला सकते हैं, है ना? यहाँ पर बचपन वाला रूल नहीं चलाना है कि मैम नेगेटिव नेगेटिव मिलके तो पॉजिटिव हो जाता है। ज्यादा रूल नहीं चलाना है बचपन का, बचपन का रूल खत्म, खेल नहीं रहे हैं हम, ठीक है? देखो ये नो, इसकी वजह से ये नेगेटिव, इसकी वजह से नेगेटिव, कैंसिल। कोई भी वैलिड कैटेगोरिकल प्रपोजिशन कभी भी दो नेगेटिव प्रेमाइसेस के साथ में नहीं बन सकता। इसे हम लोग कहते हैं एक्सक्लूसिव प्रेमाइस फैलेसी। नेक्स्ट ये कह रहा है कि अगर आप एक अफर्मेटिव कंक्लूजन निकालते हो एक नेगेटिव प्रेमाइस से, तो आप एक नेगेटिव कंक्लूजन निकाल रहे हो एक अफर्मेटिव प्रेमाइस से। ये जो चीज है ये भी आप लोगों के लिए क्या नहीं है? सीधी सीधी नहीं है। अगर आपके पास में किसी भी दोनों प्रेमाइस में से कोई भी एक प्रेमाइस नेगेटिव है तो आपका जो कंक्लूजन है वो हमेशा क्या निकलना चाहिए? नेगेटिव निकलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तब आप लोगों के पास में फैलेसी आ जाती है। एग्जिस्टेंशियल फैलेसी जो है वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की जैसी है। यहां पर अगर आप नोटिस करिएगा तो आपके पास में दो क्या थे? यूनिवर्सल प्रेमाइसेस थे, है ना जी? और दो यूनिवर्सल प्रेमाइस से आपने एक पर्टिकुलर केस को जनरलाइज किया है। क्या ये कभी पॉसिबल है? एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है ऑल के लिए। आप दो यूनिवर्सल प्रेमाइसेस से
कभी भी एक पर्टिकुलर प्रेमाइस को नहीं निकाल सकते, कंक्लूजन को नहीं निकाल सकते। अगर ऐसा होता है तो एग्जिस्टेंशियल फैलेसी आ जाती है। अब यहां पर मैं अफर्मेटिव लगा दूं तो चलेगा, क्योंकि वैसे भी दो नेगेटिव के साथ में तो कोई कंक्लूजन नहीं निकलता। एक्सक्लूसिव प्रेमाइस फैलेसी पढ़ के आए थे। एग्जिस्टेंशियल ये कहती है दो यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट से, प्रेमाइस से कभी भी आप एक पर्टिकुलर कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। आप लोगों से मैं ये कह रही हूं कि यहाँ पर जब भी इस तरीके से P इंप्लाइज Q लिखा हुआ आता है तो यहाँ पर जो आप लोगों का ये P है ये आप लोगों के लिए हो जाता है एंटीसीडेंट, और जो आप लोगों के लिए Q है वो होता है आपका कॉन्जिक्वेंट, क्योंकि P की वजह से Q आ रहा है। जैसे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल हम लोग पढ़े थे ना, तो आप लोगों का जो P होता है ये आप लोगों के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जो Q होता है वो आप लोगों के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। क्योंकि P से Q निकल रहा है तो P जो है वो एंटीसीडेंट कहलाता है और जो Q है वो कॉन्सिक्वेंट कहलाता है। सबसे पहले तो ये समझना है। अब देखो सीन ऐसा है, जैसे मैं लिख रही हूं इफ इट इज रेनिंग देन द रूफ इज वेट। यहां पर इट इज रेनिंग जो है वो P है और रूफ इज वेट Q है, और ये आप लोगों का इम्प्लीकेशन है। इफ आई एम लेट फॉर द क्लास ये P है, तो देन के बाद जो आ रहा है वो Q है, ये कॉन्सिक्वेंट है। देखो अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं फैलेसी ऑफ कन्वर्स। अब इसका मतलब ये होता है कि इफ A इज ट्रू, B इज ट्रू, B इज ट्रू मैं कह रही हूं देयरफॉर A इज ट्रू। ठीक है जी, अगर ऐसी वाली सिचुएशन आ गई तो इसको हम लोग कहते हैं अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट, और ये होती है आपकी फैलेसी ऑफ कन्वर्स। ठीक है, दूसरी सिचुएशन देखिए, दूसरी सिचुएशन क्या है, आप लोगों से कह रहा है डिनाइंग द एंटीसीडेंट, वो क्या कहला रहा है, इफ A इज ट्रू B इज ट्रू। अगर A ट्रू नहीं है तो इसका मतलब B भी ट्रू नहीं होगा। ये भी क्या है आप लोगों के लिए फैलेसी ऑफ इनवर्स कहलाती है। तो कुल मिला के मैंने आप लोगों को यहाँ पर चीजें सिखाई है। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अफर्मिंग द एंटीसीडेंट और डिनाइंग द कॉन्सिक्वेंट तो ठीक है, बट अगर इसका उल्टा हो जाए कि आप लोग कॉन्सिक्वेंट को अफर्म कर दिए हो और आप लोगों ने एंटीसीडेंट को डिनाई कर दिया है, तो ये जो है ये आप लोगों की फैलेसी कहलाती है। ये क्या कहलाती है, आपकी फैलेसी कहलाती है। आपके पास में कुछ वैलिड चीजें हैं, कुछ इनवैलिड चीजें हैं। वैलिड चीज ये कहलाती है कि अगर आप लोग एंटीसीडेंट को अफर्म कर रहे हो तो चलेगा, कॉन्सिक्वेंट को डिनाई कर रहे हो तो भी चलेगा, है ना। जैसे कि मैंने अभी बारिश वाला एग्जाम्पल दिया, मैम हो सकता है ना ऐसा, आप कह रहे थे कि भाई अगर बारिश होती है तो छत गीली होती है, और छत गीली नहीं है तो मैम हाँ बारिश नहीं हुई है, ऐसे कैसे छाता लेके खड़े हो रहे हो, या आपने शेड लगा दिए, इसकी भी क्या गारंटी है। ठीक है, तो कोई गारंटी नहीं है तो मैं इसको वैलिड मान लेती हूँ। मगर इसका उल्टा कर दूं, यानी कि मैं क्या कह दूं कि अगर आप लोगों के लिए कह रही हूँ कि बारिश होती है तो छत गीली हो जाती है, बारिश नहीं हुई है इसका मतलब छत भी गीली नहीं हुई होगी, और मम्मी ने पता चला था कि सुबह सुबह ही छत धो के आए थे तो तब तो छत गीली हो गई थी ना। यानी कि डिनाइंग द कॉन्सिक्वेंट तो चलेगा बट डिनाइंग द एंटीसीडेंट नहीं चलेगा। अगर आपका P स्टेटमेंट सही है तो Q को भी सही होना ही पड़ेगा, बट अगर P गलत है तो Q जो है वो सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। मैं इसके लिए कोई कंफर्म स्टेटमेंट नहीं दे सकती। अगर आपने इसको गलत कर दिया तो इसका मतलब ये है कि आप इसे इनवैलिड कह रहे हो। समझ में आ रहा है क्या, P के सही होने से Q को भी सही होना पड़ेगा, पर P के गलत होने से Q गलत नहीं होता। ये जो है ये आपकी डिनाइंग द एंटीसीडेंट वाली फैलेसी है और ये इनवैलिड है, इसीलिए फैलेसी है। समझ में आ गया, किसमें बता रही हूं, P इंप्लाइज Q में बता रही हूं। ये दूसरा केस देखो, अगर मैं आप लोगों से कह दूं कि P जो है वो सही है तो Q भी सही है। ठीक है जी, अगर मैंने कहा कि अब Q जो है वो सही है इसका मतलब P सही हुआ ही होगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, ये भी आप लोगों के लिए इनवैलिड होता है। अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट फैलेसी से हम लोग कहते हैं। अगर बारिश हुई है तो छत गीली हुई होगी, छत गीली हो गई इसका मतलब गारंटी बारिश हुई है, ये कोई मतलब नहीं निकला। हो सकता था मम्मी जी जो है वो सुबह छत धो के आई थी इस वजह से छत गीली थी, जरूरी थोड़ी बारिश हुई होगी। इसीलिए आपको याद रखना है डिनाइंग द एंटीसीडेंट एंड अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट हमेशा इनवैलिड टाइप की फैलेसी होते हैं। जैसे कि हम क्वेश्चन करके देखते हैं, है ना, जो 2023 का क्वेश्चन था ना, पहले मैं वही करवा के दिखाती हूँ आपको। ये देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, इफ वाला स्टेटमेंट है। अब जब भी ये इफ वाला स्टेटमेंट आ जाता है ना तो मैं इम्प्लीकेशन वाले सिचुएशन में जाने की सोचूंगी। जब भी इफ आ गया है तो ध्यान से देखिएगा, इफ कैपिटल पनिशमेंट एक्चुअली डिटर्ड पीपल फ्रॉम कमिटिंग सीरियस क्राइम्स, यानी कि बेसिकली आप लोग ये बोल रहे हो कि
अगर मैं अच्छे से अच्छा पनिशमेंट दूं तो लोग क्राइम करना छोड़ देंगे, ठीक है ना, देन इट वुड बी जस्टिफाइड। ये सही बात है कि भाई आप जो है वो एकदम खतरनाक वाला पनिशमेंट दो तो लोग जो है वो सीरियस क्राइम नहीं करेंगे, ये बात जो है ये बिल्कुल जस्टिफाइड है। बट एज इट डज नॉट हैव द डिटेंड इफेक्ट, इट इज नॉट अ जस्टिफाइबल प्रैक्टिस। अब यहां पर मुझे एक बात बताओ कि कौन से टाइप की फैलेसी है? क्या अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल और एग्जिस्टेंशियल फैलेसी आ सकती है? यहां पर नहीं आ सकती। यहां पर क्या आ सकता है मैम? कॉन्सिक्वेंट या फिर एंटीसीडेंट का डिनाइंग या अफर्मिंग आ सकता है। कैसे? मैं ये कह रही हूं कि आप लोग मान लीजिए कि डिटर्ड पीपल, बेसिकली पनिशमेंट को आप लोग मान लीजिए कि क्यू है, सॉरी पी है, कमिटिंग सीरियस क्राइम जो है वो आप लोगों के लिए पूरा का पूरा ये पी स्टेटमेंट है, और जस्टिफाइड वाली सिचुएशन आप लोगों के लिए क्यू है। मैं कह रही हूं कि अगर पी सही है तो क्यू सही है, मैंने ये बोला, बट क्योंकि आप लोगों का जो पी है वो गलत है तो इसका मतलब जो क्यू है वो भी गलत ही होगा। अभी अभी मैंने पढ़ाया था, मुझे जरा बताइएगा कि कौन से टाइप की फैलेसी हुई? अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट हुआ या डिनाइंग द एंटीसीडेंट हुआ? बताओ। अब भी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को ये टाइप की फैलेसी पढ़ाई है, अगर आप पढ़ रहे हो तो। अब भी जस्ट पढ़ाया है थोड़ी देर पहले, डिनाइंग द एंटीसीडेंट। वेरी गुड, वेरी गुड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी।